हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडीज। सभी का स्वागत है। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के CS एंड IT यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ब्रांच के लिए टेक्निकल ड्राइंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मैं इस वीडियो के अंदर आपको ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये भाग नंबर 1 है, यानी आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है या कुछ और, तो हम उसे नेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तनु कुमारी, गुड आफ्टरनून। राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर टेक्निकल ड्राइंग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी बात की आप लोग को PDF की अगर ज़रूरत होगी तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप सभी लोग PDF जो है वो टेलीग्राम से ले लेना। टेलीग्राम का नाम जो है वो RK स्टडी है, RK स्टडी 2.0। एंड आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो वहां से भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से ले लेना। इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है। ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग हो तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की भी क्लास चलेगी, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। राइट। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और स्टूडेंट होंगे तो उन लोग भी आ जाएंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ड्राइंग का कॉपी होता है वो किस तरह से मिलता है। देन इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टेक्निकल ड्राइंग के बारे में। राइट। देखो, टेक्निकल ड्राइंग का ये पूरा का पूरा एक वाइट पेज आप लोग को मिलेगा। ये ब्लैक पेज है पूरा। राइट। तो इसमें आपको दो एक पेज ही मिलेगा। ठीक है, 1 पेज। सबसे पहले ध्यान में रखना कि 1 पेज आपको मिलेंगे। अब ये 1 पेज के अंदर आपको पूरा का पूरा मैटर लिखना होता है। आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे। राइट। 5 क्वेश्चन रहते हैं जिसके भाग रहते हैं, तो 5 into 2 करोगे तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसको करना कैसे है, तो ये पूरा का पूरा एक पेज है आपका। इस पेज में आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको आधा आधा कर देना है, मतलब फाड़ना नहीं है। एक पेंसिल और जो पेंसिल वगैरह इंची वगैरह लेकर जाओगे उसको आधा आधा कर देना। ठीक है। फिर इसको पलट देना। जब इसको पलटोगे तो उधर भी एक और होगा, तो उससे भी इस तरह से आधा आधा कर देना। राइट। तो देखो, एक, दो और पीछे से एक, दो, मतलब टोटल मिला के आपके पास 4 खाने आ जाएंगे और स्पेस जो है अच्छा खासा हो जाएगा। ये बड़ा सा पेज आपको मिलता है। एक ही पेज मिलता है, दूसरा पेज आपको नहीं मिलेगा कुछ भी लिखने के लिए। तो इस बात को ध्यान में सभी लोग रखेंगे कि आपको लिखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट। तो आप लोग एक पेज इधर, एक पेज इधर और 2 पेज उधर हो गया, टोटल मिला के 4 पेज हो गए। अब क्वेश्चन किस तरह से लिखने हैं, आपके पास 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 को किस तरह से मैनेज करने हैं। सबसे पहले कि डिफिनेशन आपका बहुत कम आएगा। डिफिनेशंस जो होते हैं बहुत ही कम पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपसे डिफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे। आपको करना क्या है कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इस पेज में करने हैं। राइट। फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा
एंड पांचवा। राइट, यहाँ पे आपको ऊपर साइड में यानी फर्स्ट साइड में जो एक पेज होता है ऊपर साइड का, उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। देन इसके बाद इसको पलटोगे तो वहां पे भी फिर से अगले से स्टार्ट करना 6। अगर इधर जो है 6, 7, 8 छोटा छोटा है तो आप लोग छोटा छोटा बनाकर और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख कर इसके बाद स्किप कर देना और आगे चले जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6, 7, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 और 10। इस तरह से आप लोग पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन हटा सकते हो। इससे ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलेगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि डिफिनेशन कम, डायग्राम ज़्यादा बनाना है। डायग्राम कोई बड़ा नहीं आपसे पूछा जाता टेक्निकल ड्राइंग के अंदर। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका नहीं है ये, ठीक है। आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो या कोई और ब्रांच से हो तो ध्यान में रखना, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, ये टेक्निकल ड्राइंग है। टेक्निकल ड्राइंग का मतलब होता है कि इसमें टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है। टेक्निकल चीज़ मतलब छोटा छोटा, जैसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे हम बना सकते हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। कोई बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो कुछ बड़ी होगी उसे हम बताएंगे, बट उसे भी कैसे मैनेज करना है वो भी हम बताएंगे आगे। राइट, इस तरह से आप लोग पूरा का पूरा डायग्राम जो है समझ गए होंगे कि इस तरह से आप लोग को एग्जाम के अंदर लिखने हैं। मैं बता देता हूँ कि आपका जो 60 नंबर का है, ठीक है, 60 नंबर का टेक्निकल ड्राइंग है। इसमें 60 में आपको कम से कम 20 लाना है, तभी आप पास हो जाओगे। पिछले बार क्या हुआ था कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, ठीक है, मतलब हमारे बैच के जो स्टूडेंट थे उसमें 60 स्टूडेंट थे। 60 में से लगभग बता रहा हूँ मैं कि 35 से लेके 40 स्टूडेंट का बैक लगा था टेक्निकल ड्राइंग में। समझ रहे हो? इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखना। मेन चीज ना, तुम पूरा का पूरा आंसर भी लिख दोगे ना, बट अगर लिखने का तुम्हें तरीका नहीं पता कि किस तरह से लिखा जाता है तो आपका नंबर कट जाता है। एक बात और सब लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है कि आपको सबसे ऊपर में प्रश्न उत्तर स्केच से डालने हैं। स्केच सभी लोग एक ब्लैक या नीला कुछ भी ले लेना और सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखना प्रश्नों उत्तर नंबर 1। राइट, इस तरह से पहले आप लोग प्रश्नोत्तर स्केच से, ब्लैक हो सकता है या फिर नीला हो सकता है, ठीक है, ब्लू। तो ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी स्केच ले लेना और प्रश्नोत्तर 1, 2, 3 इस तरह से 10 जो कि अच्छे से साफ साफ दिखे कि आपने 10 क्वेश्चन टच किए हैं और 10 क्वेश्चन आपने किया हुआ है। राइट, तो इस तरह से आप लोग अपना टेक्निकल ड्राइंग को बना सकते हो। अब हम आगे अब बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, देखो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताते रहना, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है ना, वो 100% पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल मत मिस करना। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, जैसे टर्नल डायोड हो गया, ठीक है। तो पिछले बार डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया था कि टर्नल डायोड किस तरह से बना सकते हैं। राइट, टर्नल डायोड, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो टर्नल डायोड बनाने हैं। टर्नल डायोड आपसे पूछ सकता है, एक सेकेंड, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, टर्नल डायोड। तो 4 इंस्ट्रूमेंट इसमें दिए गए हैं जो कि टर्नल डायोड बनाया गया है। तो सबसे इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्नल डायोड और जेनर डायोड, ये दोनों डायोड है। पिछले बार पूछा भी गया था कि ये टर्नल डायोड और जो जेनर डायोड होते हैं किस तरह से बनते हैं। इसको जेनर डायोड भी बोल सकते हैं। राइट, ये इस तरह से जेनर डायोड होगा। इसमें देखो एक यहाँ पे हमारा ये क्या लगा है, यहाँ से देखो इनपुट जा रहा है, ये हमारा इनपुट वाला भाग होता है। राइट, और ये हमारा जो है आउटपुट वाला होता है। ठीक, अब टर्नल डायोड और जेनर डायोड में क्या अंतर होता है ध्यान से समझना। इसमें देखो जो इसका मुंह जो खुला होता है या फिर जो मुंह जिधर होता है, वो जिधर से हमारा ये गेट आया होता है, ठीक है, ये जो गेट है हमारा जिधर से आया होता है उधर ही उसका जो है क्लोज किया गया रहता है टर्नल डायोड में। राइट, तो आपको टर्नल डायोड कैसे बनाना है वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, एक क्वेश्चन ये हमने लिया ना, अब इस क्वेश्चन को लेने के बाद आपको टर्नल डायोड में कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाने हैं। राइट,
इसके बाद फिर यहाँ पे आपका मुंह कुछ इस तरह से कर देना है, राइट। यहाँ पे अपना दर्शा देना ए, और ये क्या काम कर रहा है, इनपुट देने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इनपुट देने का। टर्नल डायोड आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे बता देना कि ये इनपुट देने का काम कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलेगा जो कि बी आउटपुट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे दिखा देना आउटपुट, राइट। अब जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा, मतलब आपको लिखने हैं कि हमारा जो है ये जो हमारा गेट लगी है या जो ये हमारा टर्नल डायोड है, इस डायोड के अंदर सबसे पहले कि हमारा इनपुट ए दिया जा रहा है, और जिससे कि वो गेट से पास हो रहा है, और पास होने के बाद हमारा आउटपुट जो है वो बी आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोग को साथ ही साथ थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग जो पेंसिल होता है उसको लेकर थोड़ा सा रंग दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, इस तरह से कर देना, राइट। दूसरा हमारा है क्या, दूसरा हमारा है जेनर डायोड, ठीक है। अब जेनर डायोड में क्या है, जेनर डायोड में जेड बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम फिगर रहेगा, सेम टू सेम फिगर बनाने हैं, जिस तरह से फिगर बनता है सेम टू सेम बनाने हैं, बट क्या करना है कि इसमें आपको जेड बनाने हैं, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके जो कोर है यहाँ पे, इसके मुंह पे यहाँ पे आप जेड बनाओगे, जेड फॉर जेनर डायोड, ठीक। तो यहाँ पे ये जेनर डायोड इस तरह से बना सकते हो, ए यहाँ पे दे देना और इस तरह से बी यहाँ पे दे देना। जो नाम देना चाहते हो, ये नेम होते हैं तो नेम आपके ऊपर आता है। यहाँ पे ए बी दे दिया हमने, एक्स वाई भी दे सकते हो, जो नेम देना चाहते हो दे सकते हो। इसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि इस जो गेट में, इस गेट के अंदर आपको दो इनपुट नहीं देने हैं, सिंगल इनपुट देने हैं। कैसा इनपुट देने हैं, सिंगल इनपुट, ठीक है। ये जो हमारा है इसमें डबल इनपुट नहीं देने हैं, ये डबल इनपुट बोला जाता है इसको, ए एंड बी, बट ये नहीं देने हमको, सिंगल इनपुट देने हैं, ठीक। तो ये हमारा टर्नल डायोड हो जाएगा, और इसका मुंह जो बंद होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जेनर डायोड में जेड की तरह यहाँ पे हमारा बनेगा, राइट। तो ये दोनों होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछने वाले में से एक है। इसमें से पूछा जा सकता है कि जेनर डायोड किस तरह से बनता है और टर्नल डायोड किस तरह से बनता है, ठीक है। बाय द वे एक चीज और यहाँ पे कि जैसे मान लो कि इसमें तुमने भूल गया कि ये गोला लगाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, बट लगा दोगे तो अच्छा दिखेगा, राइट। ये हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात इधर आपका उतना कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक फ्यूज है, तो फ्यूज सभी को पता है कि फ्यूज कैसे बनता है, राइट। फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं अपने बोर्ड में, तो जैसे कि फ्यूज पूछा आपसे ना कि फ्यूज क्या होते हैं, तो आप लोग फ्यूज के बारे में भी लिखोगे कि फ्यूज जो है वो बोर्ड के अंदर लगे होते हैं, और उसमें जब करंट ज्यादा आता है तो क्या होता है, ज्यादा करंट आने से फ्यूज जो है उड़ जाता है, जिससे कि हमें जो दुर्घटना होती है वो उससे बच जाते हैं, राइट। यही लिखोगे फ्यूज के बारे में। अपने से दिमाग लगा के एडवांस में चीजों को लिखने की कोशिश करना, राइट। तो ये आपका फ्यूज इस तरह से अपने बना सकते हो। जेनर डायोड देखो एक बार यहाँ पे और दिया गया है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो नाम देना चाहो, ए बी ए के जो नाम देना चाहो दे सकते हो, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, प्रैक्टिस अगर कर रहे होगे तो कर लेना, बना बना कर देख लेना, अपने पेन कॉपी ले लो, बनाकर देखोगे तो और अच्छे हैं, राइट। ये तीनों के तीनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखो दिया गया है क्या, सबसे पहले दिया गया है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड अभी जस्ट हमने बताया है कि यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो होता है इनपुट वाला होता है, ये हमारा आउटपुट वाला पार्ट होता है। जेनर डायोड के अंदर हमारी जो है इनपुट एक जाती है तो एक हमें आउटपुट भी मिलता है। जेनर डायोड कुछ इस तरह से बनते हैं, हमने ये भी आप लोग को दिखा दिए हैं। ये है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड भी पूछा जाता है। फोटो डायोड, फोटो डायोड के अंदर क्या होता है कि एलईडी का जो हमारा जो जैसे एलईडी होता है वैसे ही हमारा फोटो डायोड होता है, डायोड होता है, ठीक है। देखो कैसे, कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा एक गेट है, नॉट गेट, ठीक है। इसमें देखो जैसे हमारा एलईडी होता है वैसे ही हमारा ये भी होता है, बस इसमें दोनों में फर्क क्या होता है कि जो हमारा ये ऐसे जा रहा होता है, ठीक है, तो ये हम लगाते हैं एलईडी के लिए, लेकिन हम जब
यहाँ पे फोटो डायोड का यूज करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, इस तरह से एरो लगा रहता है, राइट, इधर डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये हमारा इनपुट वाला भाग हो गया, जिसको हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, और ये हमारा आउटपुट वाला भाग हो गया जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे के दिया गया है, राइट। तो ये अगर एरो जो है वो अंदर को डायरेक्शन दे रही है, इस साइड की डायरेक्शन दे रही है, तो हमारा फोटो डायोड होगा। अब फोटो डायोड के अंदर भी देखो लाइटिंग लगी होती है, राइट, इसी के वजह से ये बताया जा रहा है कि फोटो डायोड जो है कुछ इस तरह से, हमारा फोटो डायोड जो है वो हमें अपनी तरफ खींचता है, बट जो हमारा एलईडी होता है वो सभी को प्रकाशित करता है, माने सभी को देता है, राइट। ये हम रे की तरह देख सकते हैं कि हमारा जो देखो फोटो जो होता है ना वो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन एलईडी जो है हमारा वो सबको प्रकाशित करता है। तो इस तरह से हम इसको बाहर में दिखाएंगे, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। बना के अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो अभी जस्ट प्रैक्टिस कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वही पूछे जाते हैं, इसलिए आपके बड़े मतलब काफी ज्यादा आप लोगों को आंसर लिखने के लिए नहीं मिलता है। बस इसको मैं 2 एरो लगा दूं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओगे कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, मैंने बता दिए हैं, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है, LIGHT, लाइट इमिटिंग राइट, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। एलईडी मतलब जहाँ जो बल्ब लगा हो, जो हम लोग को इस समय एलईडी बल्ब मिलते हैं उस बल्ब में यूज किए जाते हैं। तो अपने से इसका यूज भी लिख सकते हो यार कि हम लोग इस समय के एलईडी जो बल्ब होते हैं वहां पे हम एलईडी का यूज करते हैं। एलईडी के अंदर एक इनपुट दिए जाते हैं और एक हमारा आउटपुट आता है, इसकी रे जो है वो बाहर की ओर जाती है। इसमें बस केवल ऐसे लगा दोगे तो ये हमारा नॉट हो जाएगा, राइट, वेरी गुड, एडुकेशनल लाइट इमिटिंग डायोड। हाँ, एक और यहाँ पे देखो, JFET, ध्यान से देखना, JFET, राइट, और एक है आपका UJT। ये इसका डायग्राम पूछता है, ठीक है, शॉर्टकट में, तो बहुत ही सिंपल होता है, राइट, JFET एंड UJT। इसको देखो कैसे बना सकते हो JFET की। इसमें देखो ये जो एरो है, ठीक है, इस एरो में बस डिफरेंट होता है, इस एरो जो है वो सीधे होता है JFET के अंदर, राइट, और इसमें यहाँ पे देखो डी, कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से S देना है, राइट, और यहाँ पे आपको G लोकेशन को बताने पड़ेंगे। तो ये हमारा JFET हो जाएगा। और जो हमारा UJT होता है, बस उसमें क्या करना होता है कि ये जो एरो है वो सीधे नहीं आता, मतलब इसका जो भी यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस तरह से पहले सीधे आएगा, इसके बाद ये ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पे कनेक्शन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। ये हम B1 दे देंगे, ये हम B2 दे देंगे, राइट, इस तरह से B1 एंड B2 दे देंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना, राइट। टीवी रिसीवर, टीवी रिसीवर काफी इंपॉर्टेंट है। टीवी, ये रिसीवर है आपका, राइट, टीवी रिसीवर ना। टीवी रिसीवर मतलब कि आप लोग इस समय जो DTH वगैरह देखते हो तो उसमें टीवी रिसीवर में लगा होता है, एंटीना लगा होता है, तो उसी का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, जो कि A2 साइज के अंदर है। अभी हम बताएंगे आप सभी को कि A1 साइज क्या होता है, ये आपका आता है, ठीक ना, A1 साइज क्या होता है, A2 साइज क्या होता है, A3 साइज क्या होता है,
ये सारा चीजें हम अभी बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी यहाँ पे देखो कि हमारा टीवी रिसीवर जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो एंटीना लगा हुआ है, ये हमारा जो है एंटीना लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा देखो लगा गया है टर्नर, क्या लगाया गया है, टर्नल डायोड। ठीक है, एंटीना ये हमारा टर्नल डायोड है। टर्नल डायोड में हम यहाँ पे अपना फॉर्म देते हैं। अब फॉर्म किस तरह, किसी भी तरह से हो सकता है, वो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, फोटोज के फॉर्म में होता है। तो आप सभी को पता है कि आप लोग टीवी के अंदर कैसे देखते हो, टीवी के अंदर क्या वीडियो ही तो देखते हो, आप गाना थोड़ी केवल सुनते हो, उसके साथ साथ पिक्चर भी देखते हो जो फिल्म होते हैं। ठीक है, तो वीडियो हमारा पास होगा, क्या पास होगा, वीडियो पास होगा। और वीडियो पास होने के बाद वो जाएगा डिटेक्टर के पास, यानी वीडियो के अंदर मतलब उस जो हमारा टीवी रिसीवर लगा होता है उसके अंदर एक वीडियो हमारा डिटेक्टर भी लगा होता है जो इसको चेक करता है। ठीक है, और वीडियो डिटेक्टर के बाद फिर वो जाता है एम्पलीफायर के पास, कहाँ जाता है, वीडियो एम्पलीफायर के पास। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर हो जाता है, राइट, तो ये आपको यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है नीचे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा अपने सर्किट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमारा सर्किट लगा होता है और सर्किट जो है वो दो भागों में इसको डिवाइड करता है, कौन कौन से में, तो एक वर्टिकल फॉर्म में और दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, पहला हमारा वर्टिकल फॉर्म में और दूसरा हमारा किस में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, ये दो फॉर्म इसके होते हैं इन सर्किट को जो कि प्रदर्शित करते हैं, राइट। इसके बाद फिर ये जो जाता है, ये जाता है कहाँ पे, ये जाता है पिक्चर ट्यूब में। पिक्चर ट्यूब मतलब जहाँ पे हमें टीवी, ये हमारा टीवी का बाहर वाला पोर्शन है जहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई देता है एक्चुअली में कि अंदर से जो काम हो रहे हैं, राइट। तो हमें जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन मिलते हैं, यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाने की कोशिश जो है वो करने लगता है, ये हमें पिक्चर दिखाने लगता है, राइट। बट एक चीज और ध्यान में रखना कि हमें सुनना भी है, क्या करना है, लाउड स्पीकर जो है सुनना भी है। उसके लिए हम लाउड स्पीकर, जैसे कि हमें ये पिक्चर बस इतना दिखाएगा, अगर यहाँ से भी कट कर दो, नीचे वाला पूरा भाग देखो तो बस यहाँ पे आपको चित्र दिखाएगा, राइट। तो चित्र जो दिखा रहा है, अब इसके अंदर साउंड भी हमें चाहिए, तो उसके लिए एक और यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे आई एफ साउंड होता है। फिर ये आई एफ जो साउंड है वो हमारा डिटेक्टर होती है, डिटेक्ट होती है। उसके बाद फिर हमारे एम्पलीफायर के अंदर जाता है, फिर इसको जब पावर मिलता है, ठीक है, पावर एम्पलीफायर के अंदर जाता है, तब हमारा जो लाउड स्पीकर है उसके अंदर जो वॉइस होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं। ठीक है, तो ये सुनाई देने वाले पार्ट हैं लाउड स्पीकर के। और ये हमारा जो है साथ ही साथ जो है वो पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई दे देता है इस टीवी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम पिक्चर देखते हैं, राइट, और हमें यहाँ से सुनाई देता है। तो कुछ इस तरह से पूरा का पूरा डायग्राम बनता है। हमारा जो वीडियो का जैसे जो जो फॉर्म है, यहाँ पे देखना, जो हमारा वीडियो के जो जो फॉर्म लगे हुए हैं, यहाँ पे जो जो हमें चीजें सर्किट जो लगी हुई है, डिवाइसेस जो लगी हुई हैं, वही हमारा साउंड के अंदर भी यहाँ पे लगी होती है। इससे हमारा वीडियो पास होता है और इससे हमारा साउंड पास होता है। तो यहाँ पे हमें साउंड सुनाई देता है और यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई देता है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप टीवी रिसीवर को बना सकते हैं। टीवी रिसीवर, टेलीफोन रिसीवर, ये कुछ आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं कि टीवी रिसीवर किस तरह से बनते हैं, टेलीफोन रिसीवर किस तरह से बनते हैं, ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। फैन रेगुलेटर, एक ये पूछने का ज्यादा चांस होता है, ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूं। फैन रेगुलेटर, राइट, ये आपसे पूछा जाता है। फैन, जो आप लोग फैन लेते हो, आप गर्मी का भी दिन आ गया तो आप लोग फैन तो ज़्यादा ही चलाओगे, राइट। तो फैन रेगुलेटर जो है वो किस तरह से अंदर काम करते हैं, उसके अंदर किस तरह से चीज़ें होती हैं, उसका डायग्राम बना है, ठीक है।
ये जो हमारा फैन होता है, उस फैन के अंदर किस तरह के सर्किट डायग्राम बने होते हैं उसको ड्रॉ करके हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसमें देखो दो टाइप के यहाँ पे डिवाइसेस लगी होती हैं जिसमें कि हमें फैन को लोड करने होते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइक और ड्रैग, ये दो चीजें लगे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें इनपुट दिया जाता है, जैसे कि हम देते हैं करंट, राइट। ये हमारा जो पोर्शन है वो करंट वाला है, एक फेस इधर दे सकते हैं, एक फेस इधर दे सकते हैं, दो फेस होते हैं। तो हमने एक फेस इधर गया, एक फेस इधर गया, ठीक है। तो ये देखो करंट ऐसे दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है, यहाँ पे हमारा एक स्विच लगा होता है, ठीक है, फैन के अंदर, जो कि लोड या फिर फैन उसे बोल सकते हैं, राइट। यहाँ से जब ये आएगा और एक करंट इधर से भी आ रहा है, देख ध्यान से देखना, ये दोनों तरफ से करंट आ रही है। इसके अंदर हमारे प्रतिरोध लगे रहते हैं काफी सारे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रतिरोध नंबर 2 लगा हुआ है, ये कुछ हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या करते हैं? प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, करंट को पूरी तरीके से नहीं रोकता है, बट हाँ कुछ रोकता है, जिसकी वजह से हमारा जो फैन है वो उड़ता नहीं है जल्दी। मतलब अगर ज्यादा करंट आ गया तो ये प्रतिरोध जो है उस कैपेसिटी को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक आपको प्रतिरोध लगाने हैं, राइट। इसके बाद सर्किट के अंदर और एक दो हमें प्रतिरोध लगाने होते हैं, जो कि एक यहाँ पे भी लगाया गया है। डायरेक्ट जो है कोई भी प्रतिरोध, मतलब सबसे पहले देखो प्रतिरोध लगाया गया है इसलिए कि हमारा जो फैन रेगुलेटर है वो अच्छे से काम करे, फ्यूज ना हो जाए, जल्दी उड़ ना जाए, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो हमारा मेन जो सर्किट लगा होता है, जिसको हम लोग मेन डिवाइस जो बोल सकते हैं, मेन जो सर्किट बोलते हैं, उसे हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, डेइक, DIAC। और एक हमारा होता है ट्रेइक, राइट, TRIAC। ये डेइक और ट्रेइक लगा होता है, दोनों सेम टू सेम है। अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको डेइक एंड ये ट्रेइक आपको बनाने हैं, इसके डायग्राम बनाने हैं सिर्फ। तो डायग्राम जब बनाने हैं तो ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, फैन रेगुलेटर बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वाला और ये वाला पार्ट बनाना है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? मेन चीज है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। दोनों देखो सेम टू सेम है, बट इन लोग में क्या डिफरेंट है वो मेन चीज समझने की जरूरत है, राइट। अगर यही जो हमारा डेइक है, इस डेइक को हम इस तरह से नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये डेइक जो है वो हर टाइम में इस लोकेशन को दर्शाता है। हर टाइम में किस लोकेशन को दर्शाएगा? इस लोकेशन को दर्शाता है, राइट। मतलब ये इस तरह से हमारा हर बार ये इस तरह लोकेशन को दिखाएगा। और अगर इस लोकेशन को हम सीधा कर देते हैं, सेम टू सेम यही चीज है, बट अगर हम इसे सीधा कर देते हैं तो हमारा वो ट्रेइक में आ जाएगा। अगर हम इसी जो ये वाला जो हमारा डेइक है, बस डायग्राम आपसे पूछा जाए तो बस इतना बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये हमारा डेइक हो गया। ट्रेइक, ट्रेइक में क्या करना है आपको? इसमें सेम वही फिगर बनाने हैं, बट ध्यान रहे कि ऊपर नीचे किस तरह से बनाने हैं। सेम फिगर बनाने हैं, बट आपको इसे ऊपर नीचे बनाने हैं और उसे दाएं बाएं बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको दिखा सकते हो, इस तरह से आप लोग इसको दिखा सकते हो, राइट। ये आपका ट्रेक हो जाएगा। कुछ डिफरेंट नहीं रहता है दोनों में, बट जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो पास करना होता है ना, उसमें डिफरेंट होने की वजह से इसे हम लोग को इस तरह से बनाने होते हैं, बस। नहीं, दोनों का मतलब वही है। इस तरह से आप लोग बना सकते हो इन दोनों डायग्राम को। और अगर फैन रेगुलेटर आपसे पूछा जाए कि फैन रेगुलेटर किस तरह से बना सकते हो, तो इस तरह से बना सकते हो। प्रैक्टिस करते रहना, राइट। प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे देखे रहोगे तो आसानी से बना सकते हो। एक देखो, ट्रक हाईवे और ट्रक लाइंस को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रक लाइंस को आप इस तरह से लाइन बना सकते हो, लेकिन अभी किस तरह से हाईवे वगैरह बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं।
एक और यहाँ पे देखो रेडियो रिसीवर दिया गया है, ठीक है। रेडियो रिसीवर मतलब पहले देखो रेडियो जो बनते थे, थोड़ा सा रुक जाना, रेडियो रिसीवर, ये आपका देखो रेडियो रिसीवर है, राइट। रेडियो रिसीवर में इसमें देखो क्या लिखा गया है कि ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेडियो रिसीवर A4 साइज, इसमें देखो लिखा गया है A4 साइज। आपको अपने एग्जाम के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है कि A1 साइज क्या होती है, A2 साइज क्या होती है, A4 साइज क्या होती है, ये सारी चीजों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है अभी उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है और कैसे होता है ना। अभी इसको बिल्कुल इधर उधर दिमाग में नहीं बैठाना है, अभी अभी बताएंगे हम आगे, अभी आने वाला है ये क्वेश्चन, तो वहां पे लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखो ये हमारा है रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर इन दोनों में से कोई भी बना सकते हो, या तो आप इससे बनाना चाहो चाहे इसे बनाना चाहो, दोनों में से। हाँ हाँ हाँ, मुस्कान सिंह, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सारे के सारे ही आएंगे, हमने आप सभी के लिए इसको छाट के रखे हुए हैं, ठीक है। जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इसके अंदर छाट के रखे हुए हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो रेडियो रिसीवर में देखो दोनों में से कोई भी बना सकते हो, या तो आप इसको बना लो या तो आप इसको बना लो, ठीक है। तो जो भी आपको सिंपल लगे बना सकते हो। यहाँ पे रेक्टिफायर एम्पलीफायर यहाँ पे लगा हुआ है आपका, ये हमारा एंटीना है, ये हमारा एंटीना पार्ट है जो कि सिग्नल देता है। जैसे कि आप लोग एक रेडियो लेते हो, राइट। अब रेडियो के अंदर वहां से जो है कहीं से प्रसार होता है और वो हमें अपने रेडियो के अंदर सुनने को मिलता है, तो वहां पे हमें रेडियो के ऊपर एक एंटीना लगा होता है, तो उससे पकड़ता है ना। तो उसमें हमारा RFM यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा जो एम्पलीफायर जो वॉइस या जो भी चीजें ओवर हो रही है वहां पे वो डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा एक डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर काम क्या करता है कि जो हमारा रेक्टिफायर एम्पलीफायर यहाँ पे हमारा जो तरंग आ रही है उसको डिटेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, राइट। फिर वो हमारा AF एम्पलीफायर के अंदर आएगा और फिर हमें उसमें पावर मिलता है, और पावर मिलने के बाद फिर हमारा जो मशीन है वो वर्क करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, देन हमें जो है वहां यहाँ पे सुनाई देता है, राइट। तो इतना वर्क होते हैं किसी भी रेडियो रिसीवर के अंदर या टेलीफोन रिसीवर के अंदर, कुछ इसी तरह से काम होते हैं। ये जो है सेम टू सेम ये है, इसके अंदर थोड़ा सा चीजें बढ़ा दी गई है, तो आप लोग बढ़ा के बना सकते हो, बट ये भी मोस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना सिंपल भी बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये थोड़ा सा याद रखोगे। RF एम्पलीफायर, फिर यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, DETECTOR, ठीक है, डिटेक्टर लगा हुआ है। इसके बाद फिर AF एम्पलीफायर लगा हुआ है, पावर एम्पलीफायर लगा हुआ है, मशीन नेटवर्क लगा हुआ है, देन यहाँ पे आपको रेडियो को सुनाई देती है, ठीक है। आप लोग ध्यान दिए होगे रेडियो के अंदर, क्या ध्यान दिए होगे, देखो पहले रेडियो आता था, अभी तो नहीं आता, पहले रेडियो आता था, तो हमारे पास एक रेडियो होता था कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पे रेडियो में स्पीकर लगा होता था, राइट। और यहाँ पे देखते होगे कि कुछ इस तरह से जो है एंटीना लगा रहता था, ठीक है। क्या लगा रहता था यहाँ पे, एंटीना लगा रहता था, ये मतलब इसको खड़ा करना पड़ता था, फिर ये एंटीना इस तरह से लगा होता था, ये एंटीना, एंटीना हो गया, राइट। तो ये कुछ रेडियो में इस तरह से रहता था। अब हमारा कोई स्टेशन होगा, क्या होगा, रेडियो स्टेशन, ठीक है। यहां से हमारा जो है प्रसार होता है, क्या होता है, प्रसार होता है, जैसे कि सॉन्ग, ठीक है, या फिर वॉइस ओवर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो यहाँ पे हमारा रेडियो स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से हमारा चीजों को प्रसार किया जाता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे किस माध्यम से जाती है, तो तरंग के माध्यम से, किस माध्यम से, तरंग के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग साथ ही साथ डिफिनेशन जब आपको लिखने होंगे
तो लिखना यहाँ पे कि रेडियो स्टेशन से, ठीक है, रेडियो स्टेशन से किसी भी यूजर के पास मतलब जो रेडियो चला रहा होगा उसके अंटीना तक तरंग के माध्यम से जाता है। किस माध्यम से जाता है? तरंग के माध्यम से जाता है, ठीक है। जिसमें कि हमें क्या क्या चीजें लगी होती है, तो सबसे पहले लिखोगे कि एक अंटीना होता है, एक सेकेंड, एक आपको क्या मिल जाता है, अंटीना लगा होता है, ठीक है। और फिर हमारा अंटीना के बाद क्या था, अंटीना के बाद आरएफ एम्पलीफायर था, फिर डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है, एम्पलीफायर, एएफ एम्पलीफायर लगा है, पावर एम्पलीफायर लगा है, मशीन नेटवर्क लगा है। तो इतने चीज पास होने के बाद हमारा फाइनली जो है वो सुनाई देता है, जो हमें वहां से प्रसार किए जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप लोग डिफिनेशन भी थोड़ा सा लिख दोगे। कुछ गेट हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। तो गेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गेट, ये देखो हमारा है और गेट। कौन सा गेट है? और गेट, ठीक है। ये और गेट जो है इसे हम लोग बेसिक और गेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो किस तरह से बनता है, ये ऐसे ऐसे, इसके बाद ये, राइट, इसके बाद फिर आपको कुछ इस तरह से बनाने होते हैं। ये हमारा इनपुट ए एंड इनपुट बी, दो इनपुट मिलते हैं। कितने इनपुट मिलते हैं? दो इनपुट मिलते हैं, और दो इनपुट देने के बाद आउटपुट जो है 1 मिलता है, आउटपुट 1 मिलता है, राइट। तो लिखोगे क्या आंसर में कि इनपुट गेट के अंदर, इसे फिगर बनाने के बाद ज्यादा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लिखना क्या है कि और गेट के अंदर हम जब दो इनपुट देते हैं तो हमें गेट पास होने के बाद हमें 1 आउटपुट मिलते हैं। कितने आउटपुट मिलते हैं? 1 आउटपुट मिलते हैं। बस इतना ही डिफिनेशन आपको लिखने हैं। तो इतना आप लोग फिगर बनाओगे, साथ ही साथ थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिखोगे, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो ये समझे कि आप जो पढ़े हो या जो चीज बना रहे हो उसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज है। अगला देखो क्या है, अगला है नॉट गेट, ठीक है। अगला क्या है? नॉट गेट। नॉट गेट भी बेसिक गेट होता है, इसी की हेल्प से हम और सारे गेट को बनाते हैं, राइट। नॉट गेट की हेल्प से ही हम और सारी गेटों को बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉट गेट के अंदर हम एक इनपुट देते हैं और एक आउटपुट मिलता है, राइट। एक इनपुट देते हैं तो एक हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, अब जैसे एलईडी जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो एलईडी के अंदर भी तो नॉट गेट लगा था। एलईडी एलईडी जो था उसके अंदर भी गेट लगे थे। तो जो गेट लगा था एलईडी के अंदर, वो भी तो क्या हुआ था, वो भी हमारा क्या हुआ था, नॉट गेट के अंदर जो एलईडी लगा हुआ है, सॉरी, एलईडी के अंदर जो नॉट गेट लगा है, ये भी तो एक गेट है कि नहीं? तो कौन सा गेट है? तो नॉट गेट लगा है इसमें। तो और डिफिनेशन बढ़ा सकते हो, इसमें भी तो ए इनपुट देते थे तो हमारा ए बी जो है आउटपुट, एक इनपुट देने पे एक आउटपुट मिलता था। तो यहाँ पे भी हम नॉट गेट के अंदर एक इनपुट देते हैं तो एक हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नॉट गेट होता है। इन और गेट के हेल्प से एक्सऑर बनता है, ठीक है। नॉट गेट के हेल्प से और सारी गेटें बनते हैं। उसी तरह से हमारा यहाँ पे दिया गया है नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट के अंदर क्या होता है, दो इनपुट लगे होते हैं ए एंड बी, और कुछ इस तरह से इसको हम लोग डिजाइन करते हैं।
और यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिलता है। नॉर गेट जो कि और गेट से ये बना हुआ रहता है, इसमें भी दो इनपुट देते हैं, इनपुट नंबर 1 और इनपुट यहाँ पे हमारा 2, और इसमें हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो मिल रहा है सिंगल वैल्यू, राइट, जो कि y है। इसे भी कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। एक्सऑर गेट के बारे में भी हम लोग ने बताया, पढ़े हैं, ठीक है। एक्सऑर गेट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़े हैं, तो ये अभी तो जरूरी नहीं है, ठीक है। वैरेक्टर डायोड अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप कुछ इस तरह से वैरेक्टर डायोड को बना लोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक नॉट गेट बनाना है, राइट। इसके बाद फिर इसके बीच में आपको स्पेस देने हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक एरो पास करना है कुछ इस तरह से, राइट। ये आपका वैरेक्टर डायोड हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं वैरेक्टर डायोड, ठीक है। नॉट गेट के बारे में भी हमने अभी देखे कि नॉट गेट किस तरह से बना सकते हैं। और छोटे छोटे ऐसे भी पूछते हैं, डीपीएसटी, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, ठीक है, इसको बोलते हैं डीपीएसटी, राइट। डीपीएसटी यानी डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, कुछ इस तरह से इसको बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। ये हमारा डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है। और एंटीना तो सभी को पता है कि एंटीना में आपको बस वाई बना देना इस तरह से, ये आपका एंटीना हो जाएगा। इस तरह से आपको एंटीना बनाना है। एंटीना बहुत ही सिंपल है, अभी एंटीना में हम लोग देख भी रहे थे, और ये काफी आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ट्रेक के बारे में बात किया था, डेइक एंड ट्रेक, ठीक है। डेइक एंड ट्रेक ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, अभी हमने जस्ट बात किए थे। तो हम इसमें बता रहे थे कि ट्रेक जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है। इसमें जो गेट लगे हैं, ये हमारा जो नॉट गेट लगा हुआ है, ये दो गेट जो है ऊपर नीचे इस तरह से लगे होते हैं। और डेइक के अंदर जस्ट इसका क्या होता है, दाएं बाएं लगे होते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह से, सॉरी इसको मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से, राइट। इस तरह से आप लोग बना सकते हो डेइक को। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना अपने पेंसिल से, ठीक है। मैं अपने टैब से बना रहा हूँ बट अच्छे से बन नहीं रहा है, बट तुम लोग अच्छे से बना लेना। एग्जाम के अंदर पेंसिल का इस्तेमाल करना, पूरा का पूरा पेंसिल का इस्तेमाल करना, और अच्छे से पेंसिल का इस्तेमाल करना, जिससे कि मिटक ना जाए, बाद में एग्जामिनर जो है वो जांच ले ना। तो ये डेइक होता है, ये ट्रेक होता है, ये डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ट्रेक एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है, जिसमें कि टर्मिनल टर्मिनल जो होता है M1 M2 और गेट, ये 3 होते हैं। इसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर के भी बारे में दिया गया है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से बनाया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से आप लोग बना सकते हो, इस तरह से, राइट। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में देखो यहाँ लिखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल वेंडिंग होती है, यह वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्ट नहीं आता है राजा। पेंसिल से, शिवम यादव पेंसिल से बनाना, ठीक है। पास हो जाओगे जी, यहां से पढ़ के जाओ ना, जो जो हम बोल रहे हैं बस उतना ही प्रैक्टिस कर लो, राइट। पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रोजेक्ट नहीं आता, प्रोजेक्ट नहीं आता, राजा राजा जो भी नाम है, प्रोजेक्ट नहीं आता। कोई उस तरह की चीजों नहीं बनानी है आपको जो आपको एक मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से टेक्निकल ड्राइंग बहुत अलग आता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। साथ ही साथ बनाते भी चलो, ठीक है। जैसे कि अभी साथ ही साथ पढ़ते रहोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में पढ़ने में बेकार लगता है, तो अभी साथ साथ पढ़ते चले जाओ। हाईवे ट्रक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं मुस्कान सिंह हरि यादव, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ, ठीक। इसमें क्वेश्चन मैं बता दूंगा हाईवे ट्रक लाइन, तो तुम लोग खोजते रह जाओगे कि कहाँ है हाईवे ट्रक लाइन। साथ ही साथ फिगर के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते चला जा रहा हूँ। कोई मैं पूरा का पूरा सिलेबस या पूरा पूरा बुक नहीं उठा कर लाया हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही हमने इसमें कलेक्ट किए हुए हैं। देखो, ट्रक लाइन परिपथ आरेख खींचकर वर्णन करना है। ट्रक लाइन यानी हाईवे ऑफ ट्रक लाइन, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। इसमें देखो किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर में ये हमें एक पाथ बनाना होता है जहां पे कि हमारा ट्रक लाइन हाईवे जो है वो पास होता है। ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन पाथ। पाथ का मतलब हो गया रास्ता, ये हमारा रास्ता वाला भाग होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम जा सकते हैं। ट्रक लाइन हाईवे ये बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना। और ये हमारा जो है वो हमारा रिसीव वाला पाथ है, मतलब उधर से आने वाला पाथ है, मतलब ये भी एक रास्ता है। इस तरह से आपको रास्ते बनाने हैं, राइट। सभी लोग बना लोगे, कुछ नहीं करना है। देखो इसको डिजाइन कैसे करेंगे मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रक लाइन को बनाना है आपको, इस तरह से आप लोगों को बनाना है, राइट। शॉर्टकट में इधर ऐसे दिखाते चले जाना, 3 ऐसे दिखाने हैं, राइट। इस तरह से बना लेना, और एक नीचे जो है वो इस तरह से बना लेना। ये समझो कि जाने का है रास्ता और ये आने वाला है, राइट। इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बीच में जो है ना मेन इंस्ट्रूमेंट बनाने होते हैं जो कि सेम टाइप के होते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, ये देखो हमारा यहाँ पे जो लगा गया है वो टॉल हाइब्रिड लगा हुआ है। हमने ये टॉल गेट 1 है, ये टॉल गेट 2 है। देखो दोनों तरफ टॉल गेट हमें लगाने होते हैं। क्या लगाने होते हैं, टॉल गेट लगाने होते हैं, और ये टॉल गेट की हेल्प से इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये टॉल गेट लगाना पड़ेगा, तो चलो टॉल गेट लगाते हैं। इस तरह से 2 बॉक्स और बना लेना, ठीक है। और इसमें ये हमारा टॉल गेट लगा रहेगा, राइट। तो टॉल गेट को इस तरह से कनेक्ट कर लेना इन सारे से। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है फिगर में, ध्यान से, राइट। इस तरह से टॉल गेट अच्छे से बना लेना। देन इसके बाद फिर इधर इसको ऐसे मिला लो, राइट। टॉल गेट बनाने के बाद हमें 2 बॉक्स और बनाने हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे, और एक यहाँ पे बना लेना कुछ ऐसे। जो काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये पैसिव टर्मिनेट है जो कि दोनों तरफ है। सेम चीज है पैसिव टर्मिनेट, चाहे आने टाइम हो या जाने टाइम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैसिव टर्मिनेट बनाने हैं।
पैसिव टर्मिनेट, इतना हो गया। इसके बाद फिर आप लोग को एक टेलीफोन या एक्सचेंज करने के लिए दोनों तरफ बनाने होंगे, ठीक है। इस साइड में भी बना लेना, इधर मैं छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, राइट। ये देखो, हमें टॉल हाइब्रिड के बाद इधर आपको एक्सचेंज बी और एक्सचेंज ए, ये दोनों तरफ हम टेलीफोन के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। यहां से हम टेलीफोन के लिए एक जगह देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्सचेंज। ऐसा ही एक्सचेंज आपको इधर भी बनाने हैं, राइट। इसके बाद फिर इसको टेलीफोन नंबर 1, टेलीफोन नंबर ये 1, और यहाँ पे एक और बनाने हैं जो कि टेलीफोन नंबर 2, राइट। इस तरह से आप लोग हाईवे को बना सकते हो, हाईवे ट्रक लाइन को, हाईवे ट्रक लाइन, राइट, HTL। तो इस तरह से ट्रक हाईवे लाइन को बना सकते हो, राइट। ये डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है तो देखो इसमें लिखा गया है कि दो टेलीफोन एक्सचेंज को जोड़ने में जिस परिपथ का यूज किया जाता है उसे हाईवे ट्रक लाइन परिपथ कहते हैं। माने ये एक टेलीफोन नंबर यहाँ पे और इस टेलीफोन नंबर 2 यहाँ है। इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, इन जो परिपथ हमें बनाने पड़ते हैं, ये सारा का सारा हमारे एक परिपथ जो है उसको बनाने होते हैं, उसी को हम लोग ट्रैक हाईवे लाइन्स बोलते हैं। एक्सचेंज के मध्य अधिक दूरी को टॉल कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ से अधिक दूरी जो होता है उसको हम लोग टॉल बोलते हैं। इस समय देखते होगे कि आप लोग कहीं से कहीं जा रहे हो तो बीच में टॉल गेट लगा होता है जो कि पैसा लेता है, ठीक है। तो अधिकतम दूरी जहां से जहां तक होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं, क्योंकि अधिकतम दूरी होने के बाद वो फिर से पैसा चार्ज करता है। एक जहां से जाओ टॉल देकर, फिर कुछ दूर के बाद वो अधिकतम दूरी हो जाएगी तो फिर टॉल गेट का पैसा लेता है, राइट। तो उसी को हम लोग टॉल कहते हैं। हाईवे ट्रक लाइन ब्लॉक आरेख तथा चित्र जो है हाईवे ट्रक लाइन मानक संकेत प्रदर्शित जो कुछ इस तरह से है, जो आप लोग बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 100% आएंगी, ठीक है। फैन रेगुलेटर देखो दोबारा पूछ दिया गया है। फैन रेगुलेटर एक बार हमने बता दिए हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फैन रेगुलेटर के बारे में भी हमने जस्ट इसी के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारा इनपुट दिया गया है, ठीक है, इस फैन रेगुलेटर के अंदर, राइट। और जो भी इसमें हमारा सर्किट के अंदर काम हो रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा एक आउटपुट मिलेगा। तो फैन रेगुलेटर आप इस तरह से भी बना सकते हो, उस तरह से भी बना सकते हो, सेम दोनों है, ठीक है। आप जिस तरह से बनाना चाहो बना सकते हो। उसमें एक ध्यान में रखना है, ये डेक और ट्रेक, ये दो आपके जो डिवाइस होते हैं वो सर्किट के अंदर लगे होते हैं, जो रेगुलेटर, उसको आप लोग को लगाना पड़ेगा। अभी हम पीसीबी लेआउट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, वो भी फिगर के साथ, ठीक है। पीसीबी लेआउट पिछले बार पूछा गया था तो इसको भी पढ़ेंगे। रेडियो रिसीवर, हमने अभी जस्ट आपको रेडियो रिसीवर का फिगर जो है वो हमने दिखाए हैं। रेडियो रिसीवर किस तरह से, यहाँ पे हमारा एंटीना होता है, फिर आरएफ एम्पलीफायर कन्वर्ट होता है, इसके बाद फिर आईएफ एम्पलीफायर लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर को यहाँ पहले लगा सकते हो, आईएफ एम्पलीफायर को यहाँ कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर पावर सप्लाई होती है, तब ये जो हमारा पावर एम्पलीफायर होता है वो फिर हमें लाउड स्पीकर में हमें सुनाई चीजें जो होती है हमें सुनाई देती है। इतना काम लगा होता है रेडियो रिसीवर के अंदर, तब जाके काम करता है। ये देखो पीसीबी लेआउट, ठीक है, ये हमारा है पीसीबी लेआउट। तो पीसीबी लेआउट कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। इसको स्टार्ट जहां से मन करे वहां से स्टार्ट करो, लेकिन इसमें ध्यान देना कि कोई भी जो एक बार स्टार्ट हुआ है वो टच नहीं हुआ है। हाँ, पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे हम पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो पीसीबी लेआउट 100% आने वाले में से एक है, तो इसको बिल्कुल कोई भी मिस नहीं करेगा, पीसीबी लेआउट ना।
टेलीग्राम पे दे देंगे पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। पीसीबी लेआउट देखो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट देखो किसी के साथ टच नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट बनाना है? सबसे पहले इस पार्ट को बनाना है, ध्यान में रखना गलती ना हो इसकी वजह से। सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट बनाने हैं? तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट करोगे, क्योंकि वहां पे हम जान रहे हैं कि तुम लोग गलती करोगे, इसकी वजह से मैं बता दे रहा हूं। इस तरह से यहां इससे स्टार्ट करोगे बनाना, राइट। इसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद फिर ये वाला बना सकते हो, ये देखो किसी के साथ टच नहीं होगा। एक और यहां पे बना लो। देखो इतना हो गया। इसके बाद फिर ये बनाओ यहां से, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूं। राइट। पेंसिल से बनाओगे बहुत मस्त लगेगा यार, पेंसिल से बनाना बहुत मस्त लगेगा, समझे। इसके बाद फिर यहां करेंगे कुछ इस तरह से। यहां पे एक हमारा जो है इस तरह से लगा होगा। इस तरह से बनाना ध्यान से। राइट। बना के प्रैक्टिस कर लो। ये जो है ये दोनों सेम होना चाहिए इस डायरेक्शन में। ये ध्यान में रखना, ठीक है। राइट। ये अपना पीसीबी लेआउट बना लेना। एक और है जिसको शॉर्टकट में सर्किट डायग्राम बनाने हैं। ये पीसीबी लेआउट है पूरा टोटल, ये पीसीबी पूरा का पूरा पीसीबी लेआउट है। अगर सर्किट डायग्राम बनाना है वोलेटाइज का, देखो वोलेटाइज जो हमारा स्टेपलाइजर होता है, वोल्टेज वोल्टेज स्टेपलाइजर जो होते हैं उसको किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो वो देखो यहाँ पे दिया गया है। अभी पीसीबी लेआउट के बारे में भी और ऊपर डिटेल में है, ठीक है। तो वोल्टेज स्टेपलाइजर में कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। ये आपका वोल्टेज वाला पार्ट होता है, राइट। और इस पे यहाँ पे अपना फ्यूज वगैरह लगा रहेगा। ये देखो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमारा ये कुछ ट्रांसफार्मर लगे होंगे, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा नॉट गेट वगैरह लगा हुआ है। एक नॉट गेट यहाँ पे है जिसको हम लोग डायोड 1 बोलेंगे, डायोड 1। और एक डायोड यहाँ पे बोला गया, नॉट 2 डायोड यहाँ पे बनाया गया है, ठीक। इसके बाद फिर इधर हमारा जो है लाइन को पास कर दिया गया है। और एक यहाँ पे देखो पृथ्वी के साथ अटैच है। और यहाँ पे हमारा प्लस एंड माइनस, इधर नीचे माइनस है उधर प्लस वोल्टेज, ये हमारा कुछ इस तरह से डिटेक्ट हो रही है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर इस तरह से बना सकते हो। ये लाइट वाला है पार्ट, और ये मतलब एसी वाला पार्ट है, और ये डीसी वाला पार्ट है। स्टेबलाइजर के अंदर यही होता है ना। सभी स्टूडेंट भाई हाँ वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बात जो आगे जो क्लासेज होती हैं जैसे कि
सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह की, तो सारी क्लासेस इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, राइट। इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। आज की इस क्लास में बस इतना ही रहने वाला है। आज की इस क्लास में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही, राइट। थैंक यू सो मच। अभी मेन चीज बचे हैं, ठीक है। कल तुम लोग बिल्कुल मत भूलना, कल दोपहर में फिर से हम पढ़ाएंगे। कल बिल्कुल मत भूलना, उसमें जो हमारा A2 A1 A3 जो साइज होता है वो बताने वाले हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाले हैं, ठीक है। इतना चीजें करके आना है आप सभी लोग को। बाकी बात फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कल 2 बजे। स्नेहा सिंह का हो सर जी, बतावा हो सर जी। ठीक है, चलो बाय बाय सभी लोग को।